की बेटी नायरा यहीं ऋषिकेश में भटक रही है और अक्षरा को यह एहसास है कि उसी के पाप के कारण ऐसा हुआ है और इसी पाप को धोने अक्षरा ऋषिकेश पहुंची है गंगा माता की शरण में। मैं भी अपने पाप ही धोने आई हूँ। अक्षरा यहाँ आई है कि अगर उसे कोई गलती हो गई है तो भगवान उसे माफ कर दे और यहाँ पूजा पाठ करके उसे उसकी बेटी वापस मिल जाए। सो इन अ वे आप कह सकते हैं कि मैं मेरे पाप धोने ही आई हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद उससे कोई गलती हो गई जिस वजह से उसकी बेटी उससे दूर हो गई। माता गंगा ने अक्षरा की पुकार सुन ली है और ऐसी कृपा की है कि अक्षरा की बेटी नायरा उसके सामने आ खड़ी हुई है, लेकिन आंखें मलते हुए। बेटी भी अब बड़ी हो गई और बहुत अलग हो गई है, मुझे लगता है। बड़ी हो गई है, अलग हो गई है और अलग ही हो गई है बिल्कुल। शी इज डिफरेंट, शी इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अक्षरा। वही एक कॉन्ट्रास्ट है जो दिखाया गया है अक्षरा और नायरा के बीच का। बट इवेंचुअली मुझे मिल जाती है, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर हम एक दूसरे को देखने ही वाले होते हैं लेकिन नहीं देख पाते। इनफैक्ट द सीन व्हिच वाज शूटिंग इज अगेन लाइक दैट ओनली। हम एक दूसरे को देखने ही वाले होते हैं लेकिन नहीं देख पाते हैं। तो बट फाइनली मेरा दिल कहता है कि ये नायरा ही है और मैं उसे उगलवा लेती हूँ कि तुम नायरा ही हो। एक सीन है लक्ष्मण झूला पे, सो वही सब हो रहा है। अक्षरा को ये एहसास हो चुका है कि उसकी बेटी नायरा यहीं ऋषिकेश में है और जब अक्षरा एक छोटी सी बच्ची को नायरा के कपड़ों में देखती है तो उसका विश्वास और बढ़ जाता है। वो उस पुंगी बजा रही लड़की को पूछती रही कि बताओ तुम्हें ये कपड़े किसने दिए, कहाँ से मिले, लेकिन ये लड़की कैसे बताती। वो तो बोल ही नहीं सकती। वो पुंगी तो बजा सकती है लेकिन बोल नहीं सकती। बताओ ना ये ड्रेस किसने दी तुम्हें, कहाँ से मिली? हाँ बोलो, ये शर्ट जो है ना कहाँ से मिली तुम्हें, बोलो ना प्लीज। हाँ और ये बच्ची उसी आश्रम में रहती है जहाँ नायरा को शरण मिली है और वो उस आश्रम को बचाने की कोशिश कर रही है। और इस आश्रम के मालिक का किरदार निभा रहे हैं पुरानी हिंदी फिल्म जूली के हीरो विक्रम।